जर्मन बैंक है ये सबसे पहली बार एज अ प्रोजेक्ट किसी इंडियन वेंडर को अपने काम में इन्वॉल्व कर रहा है, तो वहां पे वो किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स ले सकता है। देखो, पहले हमें कल्चरल इंटेलिजेंस में कॉग्निटिव समझना होगा, बिहेवियरल एस्पेक्ट समझने होंगे, साथ साथ में मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स भी समझने होंगे। इंडिया की जो प्रोजेक्ट टीम है उसके साथ क्या क्या समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, जहां पे आपकी टीम एज एन इंडियन वेंडर प्रोजेक्ट टीम काम कर रही है और आपको एक जर्मन बैंक से डील करना है, वो आपका क्लाइंट है, तो आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे जर्मन जो है उनमें हायरार्की होती है, यानी जर्मन्स में भी सीनियर जूनियर का एक एस्पेक्ट होता है, जैसे हम इंडियंस में होता है कि बॉस तो बॉस है और जूनियर तो जूनियर है। यानी जर्मन्स और इंडियंस में हायरार्की तो होती है। जर्मन्स भी हायरार्की को मानते हैं और इंडियंस भी हायरार्की को मानते हैं। दूसरी बात, जर्मन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्क अवॉइड करने वाले लोग होते हैं, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्क अवॉइड करने वाले लोग होते हैं, इसी वजह से जर्मन्स जो हैं वो कभी भी डेडलाइन को प्रोजेक्ट में मिस नहीं करेंगे। जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी इफेक्टिव और क्वालिटी वाली होगी। उन्हें रह के अपने वेंडर से फीडबैक रिव्यूज चाहिए ही चाहिए। इन शॉर्ट, एक जर्मन जो है या जो जर्मन बैंक की प्रोजेक्ट टीम है, क्लाइंट टीम है, वो इंश्योर करेगी कि हमें रेगुलर फीडबैक्स मिलते रहे, हमें रेगुलर रिव्यूज मिलते रहे। इंडियन वेंडर प्रोजेक्ट टीम की तरफ से वो रहे कि हमारे पास टाइमली आते रहे, डेडलाइंस के बारे में बताते रहे और अपने टारगेट्स उन्होंने कितने अचीव किए हैं और डेडलाइन कहाँ तक पहुंची है और अचीव होनी चाहिए, ये भी हमें रिपोर्ट करते रहे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एज जर्मन्स हम तो रिस्क नहीं ले सकते, हम रिस्क नहीं उठा सकते हैं। हमें तो फीडबैक रेगुलरली चाहिए, हमें तो डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इफेक्टिव और क्वालिटी वाली चाहिए, हमें तो रिव्यूज चाहिए ही चाहिए टाइमली बेसिस पे इंडियन प्रोजेक्ट वेंडर टीम से। इसके विपरीत अब अगर हम इंडियन वेंडर प्रोजेक्ट टीम को समझने की कोशिश करते हैं, इंडियंस में भी हायरार्की होती है, सीनियर जूनियर का कॉन्सेप्ट तो होता है, हम सबको पता है। दूसरा, जो इंडियंस है, यहाँ पे इंडियन प्रोजेक्ट टीम एक वेंडर की तरह काम कर रही है, उसको एक प्रोजेक्ट दिया गया है जर्मन बैंक की तरफ से, उस प्रोजेक्ट पे इंडियन टीम को काम करना है एज अ टीम, एज अ प्रोजेक्ट टीम। तो इंडियन प्रोजेक्ट टीम का भी दायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें भी जर्मन्स को समझना है, प्लस जर्मन्स को भी इंडियंस को समझना है। अब जर्मन्स इंडियंस को कैसे समझेंगे? जर्मन्स इंडियंस को इस तरीके से समझेंगे कि ठीक है, जैसे जर्मन्स में हायरार्की है वैसे इंडियंस भी हायरार्की को मानते हैं। दूसरा, जर्मन टीम जो है वो इंडियंस को समझ के बूझ के पढ़ के उन्हें ये समझ में आएगा कि इंडियंस को इतना ज़्यादा जो है वो रिव्यूज और फीडबैक देने में कोई इम्पोर्टेंस लगती नहीं है। इंडियंस जो है वो ये कहते हैं कि हम बार बार आके फीडबैक, रिव्यू या डेडलाइन को मीट किया नहीं किया या स्किप कर दिया, ये बताने में हम विश्वास नहीं रखते हैं। जब हमें क्लाइंट ने एज अ वेंडर प्रोजेक्ट दे दिया है एंट्रस्ट करके, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ वेंडर, हम इसे टाइमली खत्म करके क्लाइंट को रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। लेकिन हमसे बार बार रिव्यू मत मांगो, बार बार फीडबैक नहीं मांगो। इसी स्टेप से तीसरा स्टेप निकल के आता है जहाँ पे जर्मन टीम ने इंडियंस को समझ लिया और इंडियंस ने जर्मन्स को समझ लिया। तो पहला स्टेप हो गया कल्चरल इंटेलिजेंस को डेवलप करने का, एक स्ट्रक्चर बनाया हमने। दूसरे स्टेप में इंडियंस ने जर्मन्स को समझा, क्या क्या वहाँ पे होता है, क्या क्या उन्हें करना पसंद है, क्या क्या उन्हें करना पसंद नहीं है और क्यों। उसके बाद जर्मन्स ने इंडियंस को समझा, इंडियंस ने जर्मन्स को समझा, दोनों प्रोजेक्ट टीम्स ने एज अ क्लाइंट, एज अ वेंडर एक दूसरे को समझ लिया। जानने पूछने के बाद तीसरे स्टेप में एक्शंस लेने पड़ेंगे आपको। तो ये जो पहले दो स्टेप्स हैं, पहला जिसमें कल्चरल इंटेलिजेंस के बारे में आपने एज अ स्ट्रैटेजिस्ट, आपने एज अ चेंज मैनेजर, आपने एज अ सीनियर चेंज एजेंट जाना। सेकेंड स्टेप में जर्मन्स ने इंडियंस को जाना है और इंडियंस ने जर्मन्स को जाना है। और अब फाइनल और तीसरे स्टेप में हम मोटिवेशन के साथ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी शो करने लग जाएंगे और इसी तरीके से केस रिजॉल्व होगा। इंडियन जो वेंडर प्रोजेक्ट टीम है उसको मौका दिया जाना चाहिए कि वो ऑन साइट विजिट्स करे, जर्मन प्लांट की, उनसे बातें करे, जितने भी जर्मन के प्रोजेक्ट टीम के मेंबर्स हैं उनसे रेगुलरली मिले। जब वो रेगुलरली मिलेगी उसको और ज़्यादा लेवल ऑफ एक्साइटमेंट उसका बढ़ जाएगा। जब इंडियन टीम का लेवल ऑफ एक्साइटमेंट बढ़ने लगेगा, बार बार जर्मन की प्रोजेक्ट टीम से, बार बार अपने क्लाइंट की टीम से मिल के, उनसे बातें करके, उनसे एक्सपीरियंसेस शेयर करके, तो वो और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे उस काम को करने के लिए और उसे बेहतर तरीके से करने के लिए। एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि अब वो फेस टू फेस अपने क्लाइंट की प्रोजेक्ट टीम से मिल रहे हैं ऑन साइट विजिट करके।
ये सारे विजिट शुरू होने से पहले, इंटरेक्शंस शुरू होने से पहले ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जर्मन्स को भी लैंग्वेज क्लासेस मिलनी चाहिए ताकि वो इंग्लिश में बात कर सके। और इंडियन वेंडर प्रोजेक्ट टीम को भी लैंग्वेज क्लासेस लेनी पड़ेगी। इस तरीके से दोनों ही टीम्स, जो जर्मन की प्रोजेक्ट क्लाइंट टीम है और इंडियन की प्रोजेक्ट वेंडर टीम है, दोनों के लोग आपस में अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। इंडियन टीम ने ऑन साइट विजिट शुरू कर दी है, जिससे ऑलरेडी मेंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे अब, क्योंकि इंडियन टीम एज अ वेंडर अपने जर्मन क्लाइंट के साइट पे जाके विजिट कर रही है। तो दोनों ही जो मेंबर्स हैं एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानेंगे। सिर्फ इंडियन वेंडर प्रोजेक्ट टीम मोटिवेट यहाँ पे नहीं हो रही है, बल्कि जर्मन जो क्लाइंट के प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स हैं वो भी मोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे। उनका भी एक अच्छा सा रिलेशनशिप बिल्ड होगा इंडियंस के साथ, उनका भी ट्रस्ट बिल्डअप होगा, जिसकी वजह से जर्मन्स जो अभी तक रिलेशनशिप्स पे ध्यान नहीं देते थे, जिसकी वजह से वो कभी भी इंडियन से, अगर कोई इंडियन प्रोजेक्ट टीम से टास्क मिस हो जाता था या डेडलाइन मिस हो जाती थी, तो इंडियन प्रोजेक्ट टीम जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि हमारी हार है, अगर हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जर्मन्स इसके विपरीत सोचते हैं। विपरीत से मतलब ये है कि अगर कोई जर्मन किसी भी डेडलाइन को मिस कर देता है तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी हार हो जाती है उनकी। तो जब दोनों ही टीम्स एक दूसरे से ज़्यादा मिलेंगी, एक दूसरे से एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी, एक दूसरे से बातें करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के बारे में जानेंगी, जेस्चर्स के बारे में जानेंगी, हाव भाव के बारे में जानेंगी, तो एक अच्छा खासा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा दोनों ही टीम्स के बीच में, जिसकी वजह से इंडियंस जो है वो अब अगर डेडलाइंस मिस भी करेंगे, टारगेट्स कंप्लीट नहीं भी कर पाएंगे, तो भी वो आराम से बिना बेइज्जती फील किए हुए जर्मन क्लाइंट को बता देंगे। और इसी तरीके से अगर जर्मन्स नाराज होंगे या अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे कि हमें जो टारगेट है उसकी डेडलाइन के बारे में कोई फीडबैक नहीं मिला, या वो इरिटेटेड फील करेंगे, तो वो अब ये सब खत्म हो जाएगा। वो भी खुशी खुशी टाइमली मैनर पे उन्हें रिपोर्टिंग मिल जाएगी इंडियन प्रोजेक्ट टीम की तरफ से, क्योंकि इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है। यही रिलेशनशिप दोनों ही टीम्स को एज अ क्लाइंट, एज अ वेंडर मोटिवेट कर रहा है उनको बिहेवियरल चेंजेस करने के लिए, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। इतना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है कि जो इंडियंस हैं, अगर उनसे कुछ काम नहीं भी होता है और अगर जर्मन प्रोजेक्ट टीम एज अ क्लाइंट उनसे हिसाब मांग रही है किसी भी डिस्कशन, किसी भी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में कि हमें ये बताओ कि डेडलाइन क्यों मिस हुई या ये काम हो जाएगा फलाना समय तक, तो इंडियन प्रोजेक्ट टीम जो है एज अ वेंडर भले ही उसका जवाब ना होगा, लेकिन फिर भी वो हमें जवाब देगी, यानी एक ऑल्टरनेटिव पाथ अडॉप्ट करके उस काम को तो कर ही देंगे। क्योंकि इतना अच्छा ट्रस्ट बिल्डिंग हो रहा है, इतना अच्छा रिलेशनशिप बिल्डिंग हो रहा है, जर्मन्स की तरफ से भी इंडियंस की तरफ से भी बहुत अच्छा व्यवहार दोनों में ही डेवलप होने लगा है। इस वजह से अब जर्मन्स भी जो हैं वो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन बनाने लग जाएंगे मीटिंग्स में पूछने के लिए इंडियन वेंडर की प्रोजेक्ट टीम से कि ठीक है, अगर ये इस तरीके से पॉसिबल नहीं है तो क्या दूसरा ऑल्टरनेटिव है जिस तरीके से आपसे पॉसिबल कर सकते हो। क्योंकि हम इंडियंस के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं किसी भी काम को करने के। तो जर्मन्स को भी जब वो हमें पढ़ेंगे, हमें सीखेंगे, हमारे बारे में और ज़्यादा जानेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि हम इस तरीके से काम करते हैं और इस वजह से वो बहुत सारे क्वेश्चन कि ठीक है, अगर ये काम इस तरीके से नहीं हो सकता तो बाकी क्या ऑल्टरनेटिव वे है। आप इस केस को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ सीनियर चेंज स्ट्रैटेजिस्ट, एज अ वाइस प्रेसिडेंट, एज अ सीनियर डायरेक्टर, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी सेक्टर, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप सुलझा सकते हो। देखो, ग्लोबलाइजेशन मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ठीक है आप एक बहुत अच्छे मैनेजर साबित हो रहे हो, जितने भी कल्चरल डिफरेंसेस हैं आप उन्हें मिटिगेट कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सेकेंडरी गोल होना चाहिए। प्राइमरी गोल आपका ग्लोबलाइजेशन में ये होना चाहिए कि आपको किस तरीके से मोटिवेशन क्रिएट करनी है, ट्रस्ट दोनों पार्टीज के बीच में बिल्ड करना है जो अलग अलग नेशनैलिटी की है, किस तरीके से यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड करना है,
क्लाइंट और वेंडर, जहाँ पे आप इस बारे को समझ गए वहाँ पे आपने जंग जीत ली। चाहे आप किसी भी सेक्टर में हैं, आप ग्लोबलाइजेशन का प्लान कर रहे हैं, चाहे वो थोड़ा सा बिजनेस आपको बाहर लेके जाना है एज अ प्रोजेक्ट, या फिर आपको सब्सिडियरीज ओपन करनी है चेन में अलग अलग देशों में, ये चीज़ें आपको हमेशा और हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आप ग्लोबल होने का सोच रहे हैं तो बस जैसे ही ये स्ट्रक्चर बन जाएगा उसके बाद आप एग्जीक्यूशन शुरू करोगे। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के बाद जैसे ही आपने दोनों ही टीम्स को एक दूसरे के बारे में पता चल गया, अवेयर हो गए, रीजनिंग हो गई, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, डिस्कशंस हो गए, तो आजकल मेरे बैक टू बैक सेशंस चल रहे हैं चेंज इंटरवेंशन पे, जिसमें आप स्ट्रैटेजी सीखोगे कि किस तरीके से जब भी कोई मर्जर होता है आप चेंज लेके आते हो, क्या क्या थियोरी से चेंज लाने की, किस किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बनाते हो कोई भी चेंज लाने के लिए, और फिर उन स्ट्रैटेजीज को आप एग्जीक्यूट करते हो ताकि वो जो चेंज है वो स्मूथ प्रोसेस से हो जाए। आप आ सकते हो, इन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो। आपको मुझे व्हाट्सएप पे टॉपिक मैसेज करना है, मेरा नंबर है 9311659252। इसके अलावा और किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं ऑनलाइन आपको कोचिंग दूँ, काउंसलिंग दूँ या फिर ट्रेनिंग दूँ या कंसल्टेंसी दूँ, तो भी आप मुझे उस टॉपिक को जो भी आपके दिमाग में है आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट फर्म है, कोई स्टार्टअप है, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है या फिर कोई एनजीओ है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सेटअप को, आपके एम्प्लॉइज को कोच करूँ, काउंसिल करूँ, गाइड करूँ या फिर ट्रेनिंग दूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।